Hello everyone, welcome back to this channel विद्यार्थी Pro Online Learning Platform. I am Shweta Bharadwaj, your business study teacher as well as mentor. तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिया था हमारा 6 यूनिट जो था स्टाफिंग. आई होप आपको क्लियर होगा. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा 7th यूनिट BST का जो है डायरेक्टिंग. बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग के. देखते हैं क्या होता है डायरेक्टिंग, कॉन्सेप्ट क्या होता है, फीचर क्या है, इसके इंपॉर्टेंट्स क्या हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें डायरेक्टिंग में, क्या प्रोसेस है. तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. बट आगे बढ़ाने से पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले अपडेट्स यूटी से रिलेटेड आपको सबसे पहले मिले. ओके, तो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज डायरेक्टिंग. चलिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, इसके फीचर समझ में आया, डायरेक्टिंग क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट एंड फीचर, उसी से रिलेटेड इसका इंपॉर्टेंस भी है. जब आपको फीचर क्लियर हो गया तो उसी में इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ है, डायरेक्टिंग से क्या हेल्प हो जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में, हमारे कंपनी में. मतलब डायरेक्टिंग से मतलब डायरेक्ट हमारे कंपनी में क्या प्रॉफिट मिल जाता है, क्या कैसे हेल्पफुल हो जाता है, वही हमारा इंपॉर्टेंस होता है. अब जैसे इंपॉर्टेंस में सबसे पहले तो कहोगे टू इनिशिएट एक्शन. इनिशिएट एक्शन मतलब कि काम की शुरुआत ही डायरेक्टिंग करवाता है. अब बताओ, बिना किसी काम के स्टार्टिंग किए, बिना कुछ करिए हम काम कर लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल को अचीव कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे. यानी कि डायरेक्ट इनिशिएट करा दे रहा है एक्शन, डायरेक्ट काम ही करवा दे रहा है. कौन? डायरेक्टिंग. तो डायरेक्टिंग के थ्रू ये हेल्पफुल होता है टू इनिशिएट एक्शन, यानी कि डायरेक्ट इनिशिएट करा देता है, काम को स्टार्ट करने में हेल्प करता है. यानी डायरेक्टिंग के थ्रू यही ना बताता है कि तुम्हें क्या काम करना है. जब तक आपका सुपीरियर आपको नहीं बताएगा सबऑर्डिनेट को कि एक्चुअल में तुम्हें क्या परफॉर्म करना है, तो आप कैसे करोगे? आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर ही नहीं पाओगे. तो डायरेक्टिंग के थ्रू हमको टू इनिशिएट एक्शन मिल जाता है. सेकंड कह रहा है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट. इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज के अंदर तो एबिलिटी है भाई, उसके अंदर स्किल है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन में आया है काम करने. अब उसको उसके एफर्ट को इंटीग्रेट करने का काम कौन करता है? डायरेक्टिंग करता है. यानी कि बार बार उसके ऊपर से वो मोटिवेट कर रहा है कि हाँ तुम्हारे अंदर ये स्किल है, इसको तुम इस काम में लगाओ, इस तरीके से काम करो, काम बेहतर हो जाएगा. बार बार बता रहा है कि तुम्हारा ये टास्क है, तुमको इसको अचीव करना है. तो ओवरऑल डायरेक्टिंग क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट, यानी पूरे एम्प्लॉयज के एफर्ट को लगाने में उसके अंदर जितनी एबिलिटी है वो पूरा उस काम में लगा दे, तो उसमें डायरेक्टिंग हेल्प करता है. यानी डायरेक्टिंग के थ्रू ही एम्प्लॉयज पूरा एफर्ट डाल के अपना काम अच्छे तरीके से करता है. थर्ड कह रहे हैं मीन्स ऑफ मोटिवेशन गाइड्स एम्प्लॉयज. जाहिर सी बात है डायरेक्टिंग में ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ऊपर से बोला, गाइड करने का काम भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी मदर हैं या फिर आपके कोई टीचर हैं, आपके कोई मेंटोर है, आपका नंबर कम आ रहा है, एक तो वो डायरेक्ट करें, आपको पढ़ा रहे हैं, मैथ्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आपको बार बार गाइड करें कि हाँ ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये है, बार बार आपको बता रहे हैं. फिर भी आपको नहीं आ रहा है, कहीं कहीं आप ऐसा हो रहा है कि आप डीमोटिवेट हो जा रहे हो, नंबर कम आ रहा है इस वजह से, तो वो आपको गाइड भी करते हैं. यानी डायरेक्टिंग के थ्रू आपको गाइड भी किया जा रहा है. बार बार बोला जा रहा है कि नहीं आपसे हो जाएगा, फिर ट्राई करो, हो जाएगा, इस बार नहीं, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, इस अटेम्प्ट में नहीं निकला, नेक्स्ट अटेम्प्ट में तुम क्रैप करोगे. यानी कि आपको प्रॉपर तरीके से मोटिवेट करना ताकि आप फुल पोटेंशियल से काम करो. मोटिवेशन की जरूरत तो हर जगह होती है, तो वैसे ही डायरेक्टिंग भी क्या करता है, एक तरीके से मोटिवेट करता है, एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है ताकि वो उस काम को अपना फुल पोटेंशियल के साथ काम करे और बेहतर तरीके से गोल को अचीव कर लेगा. फिर हो गया कि टू फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब होता है कि देखो नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमको पता ही है हमारा जो पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा ना, उसमें क्या होता है, पूरा एनवायरनमेंट हमेशा चेंजेबल होता है, यानी कि वो चेंज होते रहता है, हमेशा परवेसिव होता है. तो उसी तरीके से जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहा है, तो डायरेक्टिंग के थ्रू ये फैसिलिटेट कर देता है कि उस नीडेड चेंजेस को आप इजीली अडॉप्ट कर सको. यानी डायरेक्टिंग के थ्रू वो फैसिलिटेट कर देता है, वो आपको एक इस तरीके से बना देता है डायरेक्टिंग के थ्रू. आप ऐसे हम आपको मोटिवेट कर देंगे कि मतलब जो लिटिल बिट चेंजेस भी आ रहे हैं उसको आप उस नीडेड चेंजेस को ईजिली फैसिलिटेट कर लोगे और प्रॉपर तरीके से अपने काम करोगे. मतलब आप घबराओगे नहीं. कोई चेंजेस आ गया तो ऐसा नहीं है कि बार कोई सिचुएशन ऐसा आ गया कि अब आपको लग रहा है कि अरे अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, अब तो सब बंद, मेरा बिजनेस ठप, एकदम शट डाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. यानी डायरेक्टिंग के थ्रू ये हेल्प करता है कि आप फैसिलिटेट हो जाते हो, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको ईजिली आप अडॉप्ट कर लेते हो और काम को अच्छे से कर लेते हो. फिर कह रहा है टू ब्रिंग स्टेबिलिटी, स्थिरता, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. प्लस ये स्टेबिलिटी भी देती है, यानी कि स्थिरता भी देती है. स्थिर बना मतलब
एक तरीके से आप बार बार आपको डायरेक्ट किया जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं अपना एक तो फुल पोटेंशियल के साथ काम कर रहे हैं, अपना 100% लगा रहे हैं, प्लस जो चेंजेस आ रहा है उसमें भी आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि नहीं आपसे हो जाएगा, कर लोगे तुम, इस चेंजेस से नहीं घबराओ, मतलब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं टाइम टू टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल आप भी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो हमको अप्रिशिएशन मिलता है, हम और बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। तो उसी तरीके से अप्रिशिएशन की तो हर जगह जरूरत होती है, तो डायरेक्टिंग के थ्रू भी ये अप्रिशिएट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ताकि जो भी चेंजेस आ रहा है उसमें ईजिली अडॉप्ट कर लें, प्लस अपने बिजनेस में क्या हो स्टेबल बने रहें, यानी स्टेबिलिटी भी रहता है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ये बैलेंस तरीके से लेके चलते हैं। तो ये था हमारा डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस, इसको नोट कर लो, देन चलते हैं इसके एलिमेंट पे। चलिए चलते हैं अब इसके एलिमेंट्स पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, आपके 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, NCUET के लिए भी है, ठीक है। चलो देखते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो हमारे डायरेक्टिंग के सिर्फ 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसको एकदम याद कर जाइए। एलिमेंट्स पूछेगा तो 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। क्या क्या है? सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, बहुत ही इजी तरीके से आप याद कर लेंगे, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप। अब देखते हैं क्या कहता है ये डायरेक्टिंग। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसा इसका नाम है वैसा इनका काम है। अब हमने मोटिवेशन डायरेक्टिंग तो पढ़ लिया। डायरेक्टिंग क्या है? प्रॉपर तरीके से गाइड करना, बार बार चेक करना कि आप काम सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या करना है। अब जब आप काम चेक करते हो तो उसमें आप सुपरविजन करते हो। क्या करते हो? सुपरविजन। आपका एक विजन हो जाता है कि क्या काम करना है, सुपरवाइज करना। देखते हो ना, जैसे आपके घर पे भी आपकी मम्मी आपको एक विजन बना लेती है कि हाँ मेरे बेटे को 90% अचीव करना है मेरे बच्चे को, तो बार बार वो उसको सुपरवाइज करती है, बार बार देखती रहती है कि हाँ वो पढ़ रहा है कि नहीं उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो दैट्स कॉल्ड अ सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है? जहाँ पे जो टॉप लेवल होता है वो अपने लोअर लेवल को या मिडिल लेवल को सुपरवाइज करता है, देखता रहता है एक विजन बना के कि हाँ उसको ये टास्क दिया है, ये काम वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद आते हैं मोटिवेशन पे। जब हम सुपरवाइज कर लेते हैं उसके बाद हम मोटिवेशन करते हैं, यानी कि एक तो बता दिया कि क्या काम करना है, उसके बाद हम उसको प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे। मान लो हम देख रहे हैं कि आपकी मदर आपको देख रही है कि हाँ बोर्ड्स के एग्जाम आ गए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, इसको लग रहा है कि मैं नहीं अचीव कर पाऊंगा 90%, तो उस टाइम पे आपकी मदर का रोल क्या है कि आपको मोटिवेट करना। आपके मेंटर का क्या काम होगा कि आपको वो मोटिवेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, कहेंगे कि नहीं तुम कर ले जाओगे, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, इतना स्किल है। तो इस तरीके से मोटिवेशन भी क्या हो जाता है, जब हमारा जो सुपीरियर होता है वो हमको सुपरविजन करता है, उसके बाद मोटिवेशन करता है, हमको बार बार मोटिवेट करता है, गाइड करता है। उसके बाद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ ही हैं तो एम्प्लॉयज़ आपस में ही बातचीत करते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स ही हो, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को दूसरा आइडिया दे रहे हो, उससे कुछ आइडिया ले रहे हो, उसका ओपिनियन ले रहे हो, उससे कुछ बातें कर रहे हो, सजेशन ले रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है। वैसे ही हमारे बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं? एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो ये भी इसका एक एलिमेंट है। इसके बाद आते हैं लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? जो आपको वो लीडरशिप एक इंटरनल फीलिंग हो जाता है, यानी उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है कि वो आपको लीड करना। एक गुड लीडरशिप कहते हैं ना कि एक अच्छा लीडरशिप की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ग्रोथ होता है, यानी वो अपने पूरे टास्क को अचीव कर लेता है, अपने गोल को अचीव कर लेता है जब हमको एक अच्छा लीडरशिप मेंटोर मिल जाता है। तो वैसे लीडरशिप का मतलब क्या है? जहाँ पे आपको लीड किया जाता है, एक इंटरनल फीलिंग होती है उनके अंदर है, वो अच्छा लीड कर ले रहे हैं, तो उससे भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ओवरऑल ग्रोथ होता है। तो ये बेसिकली हमारा 4 क्या है? एलिमेंट्स है, जो हमेशा ही पूछता है एग्जाम में, तो याद कर लें, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। दिस वाज द 4 एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन। तो इसको नोट करिए, देन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए डायरेक्टिंग का ये लास्ट टॉपिक है मेरा। हमने अभी एलिमेंट्स पढ़ा ना, एलिमेंट्स में ही जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोटिवेशन वाले एलिमेंट्स से, ठीक है। हमने पढ़ा ना भी मोटिवेशन क्या कहता है। मोटिवेशन मतलब जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि आप कितना मोटिवेट हो रहे हो किसी के मोटिवेट करने पे, यानी बार बार मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ ना, नहीं ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे लर्न करो तो आपको याद हो जाएगा, आप अच्छा स्कोर कर लोगे 12th में। तो मोटिवेशन क्या है? एक साइकोलॉजिकल क्या कह सकते हैं कि थिंकिंग, आप कितना मोटिवेट अंदर से, जब तक आप नहीं मोटिवेट होगे तब तक आप काम को बेहतर करोगे नहीं। तो मोटिवेशन में ही एक थ्योरी दिया गया है जिसको बोला गया है मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी। अब मैस्लो कौन थे? तो मैस्लो एक प्रोफेसर थे, ठीक है। मैस्लो एक प्रोफेसर थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी मोटिवेशन को लेके, ठीक है। इनकी थ्योरी काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपके सीयूटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो मैस्लो कौन थे? एक प्रोफेसर थे जिन्होंने एक नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, तो इसको नाम पड़ गया मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। अब ये थियोरी कहता क्या है?
हाइकरी का मतलब होता है ना एक सीक्वेंस में, इसको हम सीक्वेंस कह सकते हैं या फिर ये एक नीचे से ऊपर, मतलब एक फ्लो बताता है हायरार्की, मतलब ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस में एक नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे एक फ्लो बताएगा। तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, रीड मतलब जरूरत, कि क्या जरूरत पड़ी थी मोटिवेशन में ये हायरार्की थ्योरी की, मतलब किस तरीके से हम मोटिवेट कर रहे हैं नीचे से ऊपर या ऊपर से, मतलब टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, इस तरीके से, मतलब एक एक सीक्वेंस में करेंगे तो क्या क्या नीड अराइज हुआ जब मोटिवेशन में मैस्लो ने ये थ्योरी दी। इसका नाम पड़ा मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपके एग्जाम में, और 12th में तो आता ही आता है। तो इन्होंने गिवन अ सीक्वेंस, यानी इन्होंने एक सीक्वेंस में बताया कि किस तरीके से मोटिवेट हम कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैस्लो का मानना था कि सबसे पहले जो नीड आई थी, अराइज हुई थी, लोगों की जो नीड थी उसको हमको फुलफिल करना था। जो था पहला हमारा साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या होता है, पढ़े ना हमने कि 4 जरूरी नीड होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले जो कोई भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में, उसका सबसे पहला नीड क्या होना चाहिए, साइकोलॉजिकल नीड्स, ये जरूरी नीडेड चीजें उसको मिलनी चाहिए। दूसरा कहता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जब हम आपको साइकोलॉजिकल नीड्स दे देंगे तो उसके बाद हमको क्या देना है, सेफ्टी देना है उसको, कि भाई जहां भी आप काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, उसमें आप प्रॉपर, आप सेफ रहोगे, आप फीमेल हो या मेल हो, प्लस आपके सिक्योरिटी रहेगी। आपके दिमाग में ये नहीं बना रहेगा कि कभी भी मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, कभी भी मुझे पे ऑफ, मतलब बाहर कर दिया जाएगा और हमको मेरी जॉब चली जाएगी। तो यानी प्रॉपर मैस्को का मानना ये था कि हमें साइकोलॉजिकल नीड भी देना है और दूसरा हमको उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी प्रॉपर उनकी नीड देनी है, मतलब आपको मोटिवेट कर देना कि नहीं भाई आप इसमें सेफ हो, आप सिक्योर हो, आपकी जॉब इसमें रहेगी। थर्ड वन कहता है सोशल नीड्स, कुछ सोसाइटी के प्रति भी आपकी नीड्स होगी, यानी कि आपका बाहर में सोशल में आपका व्यवहार कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, तो उस टाइप से रिलेटेड आपकी कुछ सोशल नीड्स भी होगी जिसको हम फॉलो करेंगे। फोर्थ कहता है स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स का मतलब होता है जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि आपको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाएगा। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपकी नीड होगी ना कि भाई हम जहाँ काम करें मुझे यहाँ पे सम्मान मिले, मतलब मेरा शोषण ना हो, प्लस मुझे रिस्पेक्ट की नज़र से देखे, अच्छे से बात करे, एक मेरी पहचान हो जाए, रिकॉग्नाइजेशन हो जाए। तो ये होता है स्टीम नीड्स, यानी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन भी चाहिए। इसके बाद आते हैं सेफ्टी एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सॉरी, सेल्फ का मतलब होता है खुद में, यानी कि एक आत्मविश्वास बना रहे, मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रहे, मतलब खुद में ही मैं एक, मेरे अंदर एक आत्मविश्वास बने, यानी कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल है वो मिडिल लेवल को प्रॉपर क्या करता रहे, इस तरीके से मोटिवेट करे कि हाँ तुम बेस्ट हो, तुम एकदम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तुम इन फ्यूचर में बहुत ग्रो करोगे, तुम मेरे बिजनेस में बने रहोगे, तुम इसी में काम करते रहो, तुम्हारा बहुत करियर बिल्ड होगा, मतलब इस तरीके से मोटिवेट करें कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी उसकी पूरी हो जाए। मतलब जो सबके दिमाग में रहता है, ये देखो ये प्रॉपर एक ह्यूमन नीड्स पे डिपेंड करता है। ये जो थ्योरी दिया ना मैस्लो ने, ये ह्यूमन नीड्स को फॉलो करता है कि आपके दिमाग में जो भी आपके अंदर नीड्स है, जो भी आपका वांट्स है, वो सब आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में फुलफिल किया जाए। इसीलिए पढ़ाइए मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी, जिसमें इन्होंने मैस्लो ने एक सीक्वेंस में दे दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन के दौरान आपको इतनी नीड्स होंगी और इस पूरे नीड्स को आपको फॉलो करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय को इतने नीड्स की ज़रूरत होती है और ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल है वो पूरी नीड्स को फॉलो करेगा, यानी कि उसको देगा। तो ये आप अच्छे से समझ ले, बस पॉइंट्स आपको याद रहेगा तो आप बहुत बेहतर से लिख सकते हो। या फिर सीयूटी में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मैस्लो का थ्योरी नहीं था, हायरार्की थ्योरी नहीं थी या थी, तो अगर आपको ये पता रहेगा तो आप इजिली लिख लोगे। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर, लास्ट टॉपिक मोटिवेशन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लें, कहीं डाउट आता है तो कॉमेंट करें। ओके सर, एट लास्ट लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। जहां आपको करके डाउट आता है तो आप कमेंट करें, नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं कवर करूंगी, आपके शॉर्ट आउट करूंगी प्रॉब्लम्स को। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सीयूटी एस्पिरेंट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।